बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड, प्रोज गए हैं बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग दिखेगी वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का लगभग 1900 लॉट का बाय है, 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 500 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 21,000 लॉट लॉन्ग है। 1600 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,87,000 लॉट शॉर्ट है। 300 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 24,000 लॉट वो ओवरऑल अभी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे 32,000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है, 94,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 2900 लॉट की सेल आई है कॉल में, 46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 29,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 48,000 लॉट ओवरऑल वो लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 28,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, वंस अगेन 3,74,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 15,000 लॉट लॉन्ग है इंडेक्स पुट के, डीआईएस के कोई चेंज नहीं है। 13,000 लॉट आज बाय करके गए हैं एफआईज इंडेक्स पुट में। 2,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 14,000 लॉट बाय किए प्रोज ने। 87,000 लॉट ओवरऑल इनके इंडेक्स पुट लॉन्ग्स हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। 1,200 लॉट की आज सेलिंग आई है। ओवरऑल लॉन्ग इनके 12,58,000 लॉट्स हैं। रिटेलर्स को देखें तो थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने 6,200 लॉट सेल किए, वहीं 21,700 लॉट इन्होंने कॉल बाय कर ली स्टॉक्स में, और 4,700 स्टॉक पुट्स भी बाय करी हैं। यानी मोस्टली थोड़ा सा बुलिश दिखे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बियरिश पोजीशन भी ली। अब कैश मार्केट का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग आज का देखने को लग रहा है। लोग बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हैं, बट पूरी बात अंदर की जो है वो भी आप लोग को बताता हूँ। तो डीआईएस का 3,000 करोड़ का बाय है। एफआईज का अपेरेंटली 4,800 करोड़ का बाय है, लेकिन असली फिगर कुछ और है। असली फिगर जो है वो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। आज का सपोजिटली बताया जा रहा है कि लगभग 8,500 करोड़ का भारतीय एयरटेल की कुछ ब्लॉक डील हुई है, तो उसकी फिगर है। अगर उस डील के इस 8,500 करोड़ की बाइंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो इनकी जो एफआईज की 4,800 करोड़ की फिगर दिख रही है बाई की, वो दिखेगी 3,700 की सेल की फिगर। तो रियलिटी ये है। तो जिसे कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्ट्रेटेजिक बाय है जो कि इससे अलग होता है बाकी की नॉर्मल बाइंग सेलिंग से। तो आज की जो क्लोजिंग हुई दोस्तों 22,945, तो आज खुलते के साथ ही हमारा प्लान बी एक्टिव हुआ। हमने जो पहले भी कल काफ़ी स्ट्रेस दे के भी बताया था कि अगर 22,900 के नीचे चला जाए, प्राइस एक्शन आपको नीचे का दिख रहा है, तो आपने बाय का ट्रेड नहीं देखना। कब तक नहीं देखना? जब तक 22,800 से कोई बाउंस ना मिले। 900 के नीचे इनफैक्ट कम क्वांटिटी में, क्योंकि डेटा था बुलिश, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो जिसने शॉर्ट किया हो 800 के पास, क्योंकि बाउंस की उम्मीद थी पूरी, और 801 से बाजार बाउंस लेकर के वापस आया और वहाँ से फिर 945 तक गया। तो जिसने लेवल्स को आज एटलीस्ट फॉलो किया, पूरी बातों को कल ध्यान से सुना था, आई एम श्योर कि उनका बेनिफिट होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आते हैं आज की बात करते हैं मुद्दे की। तो वंस अगेन दोस्तों 900 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलेगी तभी तेज़ी का ट्रेड लेना है। यहीं पे ऑपरेटर हम लोगों को ट्रैप कर जाता है कि आधी बात सुन करके काम किया। तो बुलिश कैंडल मिलेगी तभी तेज़ी का ट्रेड लेना है। क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी कब बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ेगी अगर 23,000 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल मिलेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, तब हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर आज ट्रेसेस जो है वो थोड़े से नेगेटिव है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन जब 23,100 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलेगी। अब एक प्रॉब्लम और होती हुई दिख रही है, माफ़ कीजिएगा, कि 23,300 जिसको हम बड़ी मदर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे 23,200 पे। यानी ऑपरेटर मान के चल रहा है कहीं ना कहीं अब कि भैया 23,300 तो छोड़िए, अभी 200 भी मुश्किल रहेगा। ये ऑपरेटर इस तरह की गेम सेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे मैं इस बात को बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 23,300 पे जो डेटा था वो शिफ्ट हो गया है, ये माइनस आ गया नंबर।
तो ये जब पैसा कमा रहा है ऑपरेटर, क्यों पोजीशन घटाएगा? वो कह रहा है नहीं भाई, मेरे को अब ये 13-14 रुपये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 26 रुपये। उसने अपनी पोजीशन ना सिर्फ यहाँ शिफ्ट करी बल्कि और पोजीशन ऐड कर दी है। चेंज इन वाई भी बढ़ गया है और टोटल वाई भी बढ़ गया है, यानी यहाँ से वो और अग्रेसिव हो गया है अभी। सो जब तक कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, अभी ये लेवल तोड़ना डिफ़िकल्ट रहेगा। अब हमारे जो लेवल्स थे, पहला था 23,100, फिर था 23,300, अब वो हो गया 200। तो 100, फिर 200, फिर 500 और फिर 800, ये 4 लेवल अभी बुल्स के लिए जो टफ फाइट वाले 4 लेवल्स हैं वो खड़े हुए हैं सामने। सो क्वांटिटी बढ़ा करके हम कर सकते हैं ज़रूर 100 में, लेकिन जो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो ओनली एंड ओनली अबव 200 ही बनेगा, चाहे ये कल के लिए लेवल हो या ये पोजिशनल बेसिस के लिए लेवल हो। अगर पोजिशनल बेसिस में कोई चेंज आ रहा होगा, जैसे आज 300 से हमने बताया कि अब वो लेवल 200 पे ऑपरेटर पोजीशन शिफ्ट कर चुका है, तो उसी तरीके से आपको फिर अपडेट आने वाले वीडियोस में कर दिया जाएगा वेल इन एडवांस। सो ये निकल करके आ रही है दोस्तों सिचुएशन। शॉर्ट का ट्रेड वंस अगेन 22,900 के नीचे लेंगे। क्वांटिटी हम अभी फ़िलहाल कम रखेंगे, कहाँ तक? जब तक 700 के नीचे नहीं जाते तब तक हम क्वांटिटी कम में ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे शॉर्ट साइड में। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। उसका भी रीज़न है, रीज़न ये है कि 700 पे से भी बाउंस आ रहा है, 800 से भी बाउंस आ रहा है, कभी कभी 850 से भी बाउंस आया। जैसे आज पहला बाउंस जो था वो 850 से था, वहाँ से हम 900 तक गए, फिर वहाँ से वापस गए हम नीचे, फिर 800 को टेस्ट करके आए। तो बाज़ार अपनी गेम जो है वो खेल रहा है। पूरी चॉपीनेस थी आज मार्केट में, टेलीग्राम में भी हमने सारी चीज़ें अपडेट भी करी थी। तो क्वांटिटी कब बढ़ेगी शॉर्ट में? 700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, 900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट, 800 के नीचे बियरिश क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में शॉर्ट। इन लेवल से कोई बाउंस मिले, चाहे 900 से, 800 से, 700 से, तीनों ही इस समय सपोर्ट लेवल्स हैं। ये 2 मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। तो इन दोनों से तो ज़रूर अगर कोई बुलिश कैंडल बाउंस मिलता है तो बाय का ट्रेड बनता है। लेकिन अभी खेल क्या चल रहा है? बाजार एक बड़े नैरो जोन के अंदर चला गया है। 700 से लेके 23,100 के बीच में पूरा गेम प्ले हो रहा है। अब जिस तरफ बाजार निकलेगा, 700 के नीचे निकल गया और डे क्लोजिंग वहाँ दे दी, और 100 के ऊपर निकल गया और डे क्लोजिंग वहाँ दे दी, तो उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने का चांस है। तो उस तरीके से भी हमें अपनी पोजीशंस को, जो पोजिशनल ट्रेड्स अगर कोई ले रखे हैं तो उनको उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तेजी की पोजीशन है तो इट वुड नॉट बी वाइज टू होल्ड दैट पोजीशन अगर बाजार आपको 22,700 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली कोई शॉर्ट का ट्रेड है तो 22,700 के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है शॉर्ट का ट्रेड। लेकिन अगर 23,100 के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है बाजार का तो फिर शॉर्ट होल्ड करना फिर वहाँ पे हो सकता है समझदारी ना हो। तो ये पोजिशनली भी हम व्यू अपना अकॉर्डिंगली यहाँ पे बना सकते हैं, इन 2 लेवल्स को ध्यान में रख के। एक एक्सट्रीम एंड हो गया 22,700, दूसरा एक्सट्रीम एंड हो गया 22,700 इधर का और 23,100 ऊपर की साइड का। लेकिन 23,100 200 क्योंकि बहुत पास पास के लेवल हैं, तो 200 का लेवल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आए, क्योंकि अब 300 वाला भी वहाँ शिफ्ट हो गया है। सो 100 200 अब एक जोन की तरह काम करेगा। जब भी दो, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ है, जब भी कोई 2 बड़ी खास सपोर्ट के लेवल्स आसपास होते हैं तो वो पूरा बैंड एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा 700 और 800 के लेवल की, हमने पूरी ऑनर्स कर दी इसमें 22,700 22,800 की सपोर्ट के ऊपर, बार बार हर वीडियो में शेयर करके, टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे बार बार शेयर करके। और आपने देखा बार बार जब भी गया इस लेवल के बीच में, इस लेवल के बीच में किसी भी पॉइंट से बाउंस आ जाता है। यानी ये लेवल, ये जो पूरा लेवल है 700 से 800 का, ये पूरा का पूरा जो जोन है 100 पॉइंट्स का, ये एक डिमांड जोन बन गया है। तो यहाँ से लगातार बाउंस आता है। अब यही सेम काम ऊपर की तरफ होगा 23,100 और 200। अगर बाजार इधर आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए बार बार। तो इसको मैं कंक्लूसिव ब्रेकआउट कब मानूंगा? जब 23,200 के ऊपर क्लोजिंग है। आइडियली तो 2 दिन 3 दिन की क्लोजिंग की बात की जाती है टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन 1 दिन की भी आए तो एटलीस्ट हम वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आए कि वहाँ पे हम कुछ पोजीशन तो वहाँ पे अपनी रिवर्स करें या कुछ करें, तो एक डायरेक्शन तो क्लियर हो। तो एटलीस्ट ये एक जो है ये एक काम करने वाला है। तो इसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा कि 100 और 200 का जो जोन है ये एक सेल जोन का काम करेगा। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन जो है 200 के ऊपर ही क्लोजिंग हो तो ज़्यादा बेटर है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा जोन रहेगा अगर कोई लॉन्ग ले रखे और वो प्रॉफिट में आते हैं तो। आई होप आपको एक शायद कुछ काफ़ी लोगों को एक नई चीज़ देखने सीखने को मिली हो।
और विद एग्जांपल अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट पिछले 10 12 15 दिन से भी, तो आप बड़े आराम से समझ गए होगे, क्योंकि 700 और 800 के जोन का हम डेली डिस्कशन करते आए हैं। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, इन द मनी पुट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे के महीने में तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए, व्यू हमारा क्लियर हो चुका है, पक्का हो चुका है, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी खुद ही एक्चुअली पनवेल के लिए निकल चुका है और हमें पनवेल निकलने नहीं दे रहा है। आ गया बैंक निफ्टी 49087। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ा क्लियर है, 49,000 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। 200 के ऊपर फिर बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 49,500 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, क्योंकि उसके बाद जो है आप देखिए ऑप्शन चेन यहाँ पे खाली है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये जोन थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे एक सप्लाई जोन बने, क्योंकि ओवरऑल जो है तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डिसेंट है। फिर 50,000 का अल्टीमेट लेवल है। 2 3 दिन से जो दोस्तों प्राइस मूवमेंट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अगले 1 या 2 दिन के अंदर एक कोई बड़ा मूव आने वाला है। लेवल्स का ध्यान रखना कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो आपको गाइड लाइव मार्केट में ज़रूर कर देंगे 49,000 के नीचे। और बाकी हम टेलीग्राम पे तो पूरी कोशिश करेंगे ये आपको अपडेट करने की। 49,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, हम बड़ा क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। देखिए बड़ा साफ साफ यहाँ पे राइटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है पुट बेचने में, यानी उसको लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई फ़ायदा है पुट बेच करके, यहाँ पे उसको दिख रहा है नुकसान। तो गिरावट का चांस थोड़ा सा बन सकता है। अगर हम 49,000 के नीचे बियरिश कैंडल बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा गेम जो है नेगेटिव टेरिटरी में आ जाएगा। वहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। कब सोचेंगे? अगर हमारे को कोई 48,500 से कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे, बाउंस दिखाई दे, या फॉर दैट मैटर 48,800 से भी कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे जाए बाउंस पे, तो ये दो सपोर्ट से अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है तभी तेजी का ट्रेड देखना है। 49,000 के नीचे बुलिश कैंडल भी कम से कम 15 मिनट की हो, उसका हाई ब्रेक हो तभी वहाँ पे, और वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि अब हम ट्रेड कर रहे हैं बीएस टेरिटरी में। अगर इस जोन के यहाँ पे कहीं पे बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बीएस टेरिटरी है, तो बुलिश कैंडल आती है तो वो फेक भी हो सकती है, और उसी बुलिश कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एज पर लॉजिक। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्ट्रेटेजी। 48,500 के नीचे मेजर पैनिक। अब एक आध दिन या तो ये बहुत ऊपर की तरफ बाजार ले जाने में लेके जाएंगे या नीचे की तरफ, दोनों में से एक खेल होने वाला है। 23,280। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेवल है 200 के ऊपर जब तक रहेगा तो थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है। यहाँ पे 200 के नीचे जाती गेम खराब होने का पूरा पूरा चांस है। मिड कैप निफ्टी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, 11,000 के आसपास ही चल रहा है। जब तक 12,000 लेवल नहीं आएगा तब तक गेम जो है पूरी तरीके से ओवर एंड आउट है बुल्स के लिए, और 11,000 के नीचे तो और बुरी हालत हो जाएगी। सो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वो है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, मोर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको हमारा लिंक दिख जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल का, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे हमारी लाइव मार्केट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यही है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। कल भी हम इसे नेगेटिव ही काउंट कर रहे थे, आज भी ये नेगेटिव है। कॉल का डेटा बड़ा क्लियरली ये भी नेगेटिव आया आज, क्योंकि दोनों सेलिंग करके गए, हालांकि थोड़ी थोड़ी कॉल होल्ड कर रहे हैं, बट ओवरऑल डेटा जो है आज का नेगेटिव है। कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो वहाँ पे भी गड़बड़ है, क्योंकि रिटेलर ने जितनी पुट बाय करी है उसके मुकाबले कॉल बहुत ज़्यादा बाय करी है। तो ये बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुट जरूर रिटेलर सेल करके गया है, तो ये डेटा भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये डेटा भी ओवरऑल बेसिस पे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पुट बाइंग भी आई है इन दोनों की। तो नेगेटिव नेगेटिव ये थोड़ा साइडवेज में बोल लूँ इसको। ओवरऑल डेटा के अंदर दोस्तों आज बियरिश ट्रेसेस काफ़ी सारे हैं। हालांकि इन्होंने जो गेम आजकल बना रखी है वो गेम ये बना हुआ है कि थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं जब, तो उस अपॉर्चुनिटी पे वहाँ पे अपने स्टॉक फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थोड़ा नीचे लेके जाते हैं तो थोड़ा सा पुट्स वगैरह में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो गेम ये दोनों तरफ की खेल रहे हैं।
पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी को बड़ा ध्यान में रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 22,700 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है बाजार या 23,200 के ऊपर अब क्लोजिंग दे रहा है, तो वो एक हमें नज़र बना के जरूर रखनी पड़ेगी। अब ये दोनों लेवल्स में से एक लेवल आने वाले बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है, क्योंकि बाजार एक तरीके से कंसोलिडेट अपने को कर रहा है। अब वो या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे लेकर के या तो ऊपर ले जाए या थोड़ा सा ऊपर ले जा करके फिर दोबारा नीचे मार दे। उसका क्या कारण है, ये क्यों किया जाता है? आपने कई बार देखा होगा, मार्केट चल रही इंट्राडे में भी हल्का सा पहले बाजार ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ से फिर एकदम ऐसा नीचे शॉर्ट फॉल आता है और बहुत बड़ा फॉल होता है। वो किया क्या जाता है कि जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं पहले उसको खाएगा, प्लस जो लोग साइड पे बैठे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं पॉपकॉर्न खाते हुए, उनको कहते हैं पॉपकॉर्न साइड पे रखो, मार्केट ऊपर जा रही है, फटाफट बाय का बटन दबाओ। वो सब बाय करते हैं और फिर जैसे ही वो बाय करते हैं जिस कैंडल पे सब लोग सारे लोग उस बस में बैठ जाते हैं, तो वो बस साइड पे खड़ी हो जाती है और बाकी बसें आगे निकल जाती हैं, ड्राइवर घुमा करके पीछे की तरफ को निकल जाता है। तो ये दोनों में से कुछ एक खेल होने वाला है, कल होगा परसों होगा, ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है। क्वेश्चन पेपर अभी पूरी तरीके से लीक नहीं हुआ है, जैसे ही लीक होगा मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूँगा। तब तक एक बात बड़ी क्लियर समझ में आ रही है कि ट्रेडिंग जो है वो कम क्वांटिटी में करनी है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो बियर ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर का अब एक ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है दोबारा, वो क्लैरिटी अभी नहीं दे रहा। तो तब तक क्वांटिटी एक तो हमें कम रखनी चाहिए। नंबर 2, लेवल्स को इंट्राडे मार्केट में जरूर रिस्पेक्ट करके चलना है कि बियर टेरिटरी है तो मुझे वहाँ पे बियरिश ट्रेड फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अनलेस कि वहाँ पे मुझे किसी सपोर्ट से बाउंस ना दिख रहा हो। पता लगा कि मुझे 22,800 से बाउंस दिख रहा है और मैं पुट बाय कर रहा हूँ क्योंकि वो 22,900 के नीचे का लेवल था। तो ये बातें छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर हमें बिल्कुल ध्यान रखनी और अपने को बार बार याद दिलानी है। इनको नोट्स में लिख लें कि भैया ये बेसिक रूल्स हैं हमारे ट्रेडिंग के। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे दोस्तों, ट्रेडिंग इतनी आसान लगेगी, लाइव मार्केट में ऐसे लगेगा कोई आपके साथ बैठ करके आपको गाइड कर रहा है। तो इस चीज़ को दोस्तों बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सीख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।